और भगवान उस शिवलिंग के दाहिने भाग से भगवान नारायण और बाएं भाग से भगवान शिव की उत्पत्ति हुई। शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है, इसीलिए कहा गया सत्यम शिवम सुंदर। इस प्रकार से भगवान नारायण है, उसी प्रकार से देवों के देव महादेव है। केवल दो ही का नाम महादेव और महालक्ष्मी के नाम से हम जानते हैं, और तीसरे को नहीं कहते। जैसे भागवत में 18 पुराणों में श्रीमद शब्द से अलंकृत केवल श्रीमद भागवत महापुराण है। बाकी महापुराण है, पुराण है, लेकिन श्रीमद से शब्द से अलंकृत नहीं है, उनके ऊपर ऐसा तिलक नहीं लगा। उसी प्रकार से देवों के देव केवल महादेव ही है, और उनके सिवा कोई दूसरा महादेव या महादेव नहीं है। तो भोले बाबा ऐसे, भोले बाबा तो ऐसे देवता है कि शीघ्र प्रसन्न होने वाले। एक लोटा आप जल चढ़ा दो ना, उसी से प्रसन्न हो जाए। भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी हमें बड़े भाव से प्रेम से आप अर्पण कर दो। पत्ते की अगर व्यवस्था है तो बेलपत्र चढ़ा दो, पीपल का वृक्ष चढ़ा दो, पत्ता चढ़ा दो, कोई भी चढ़ाने योग्य पत्ते हैं आप हमें चढ़ा दो। पुष्प कोई भी हमें आप चढ़ा दो। दतूर मंदार आदि का कैसे कैसे पुष्प होते हैं, भोले बाबा उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। जलम, कोई भी जल चढ़ा, गंगा जल नहीं है ना तो कोई भी जल चढ़ा। तोयम, तोयम का मतलब होता है जल। कुछ भी आप हमें बड़े भाव से, फलम कोई सा भी फल चढ़ा दो, उसमें वैरायटी नहीं बताना। इसी प्रकार से हमें भी ये ध्यान रखना चाहिए, कभी भी हम 5 जगह अगर जाते हैं तो रिक्त हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। हमारे गुरुजी ने पहले दिन आप लोगों को कथा श्रवण कराई थी ना, उन्होंने बतलाया कि कल से सभी भक्त अपने अपने घरों से एक पुष्प लेकर आए, पुष्पांजलि में अर्पण करेंगे, अर्पण कर भगवान को समर्पित करेंगे। तो यथार्थ में हमें भी 5 जगह रिक्त हाथ नहीं जाना चाहिए, जो कुछ भी अपने से हो सके उसे लेकर जाना चाहिए। नहीं, अगर इन स्थानों में हम खाली हाथ जाते हैं तो हमारी कामना भी खाली रह जाती है, क्योंकि यह स्थानीय ऐसे कभी भी अपने गुरु के यहाँ जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जो कुछ भी आपके हो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वह लेकर आप जाइए और गुरु जी के चरणों में अर्पण करिए और फिर प्रणाम करिए। यह नियम है। बिटिया के यहाँ कभी भी जाए तो खाली हाथ मत जाना, वहां भी हमें कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए। कहीं भागवत हो रही हो, कथा हो रही हो, वहां भी हमें कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कोई मंदिर हो, वहां भी हमें कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भगवान के लिए कुछ ना कुछ हमें लेकर जाना चाहिए। और अगर कभी जीवन में मित्र के यहाँ जाने का सौभाग्य हो, प्राप्त हो, तो वहां भी कभी हमें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये 5 जगहों पर कभी हमें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इसमें भी जो आपके सामर्थ्यानुसार हो, ऐसा नहीं है कि भाई ऐसी वस्तु लेकर जाओ कि दूसरे से कर्जा काटना पड़े, तब वह वस्तु है जो आपके सामर्थ्य हो। इसीलिए 4 वैरायटियां बताई गई, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भैया यहाँ आते हो, तुलसी का पत्ता ही लेकर चले आओ, भगवान को अर्पण कर दो। बेल पत्र लेकर चले आओ, पीपल का पत्ता लेकर चले आओ, बट का पत्ता लेकर चले आओ, भगवान को अर्पण कर दो। लेकिन बेशरम ओश्रम का मत लाना जो भगवान को नहीं चढ़ता है, ऐसा मत करना कि महाराज जी ने कहा है तो हम बेशरम का पत्ता लिए चलते हैं, भगवान को अर्पण कर देते हैं। दूसरा नंबर आता है पुष्प। भगवान ने यह भी वैरायटी नहीं बतलाई है कि गुलाब का हो या कमल का हो तो उसी को मैं ग्रहण करता हूँ। किसी का भी पुष्प हो और भगवान को अर्पण कर देना चाहिए, जो चढ़ने योग्य हो, जो चढ़ता है भगवान। तीसरा नंबर आता है फलम। फल में भी भगवान ने कोई वैरायटी नहीं बतलाई। भैया आम लाओ, सेव लाओ, अनार लाओ, उन्होंने तो कहा है कि फलम कोई सा भी फल जो हो चढ़ने वाला तो वह हमारे पास लाओ, आप अर्पण कर दो, मैं उसे ही ग्रहण कर दूं। और चौथा नंबर आता है तोयम। तोयम का मतलब होता है जल। भगवान ये नहीं कहते कि गंगा जल लाकर चढ़ाओ तभी मैं पवित्र हो, तभी तुम्हारी पूजा स्वीकार करो। भैया हैंडपंप का जल लाओ, नदी का जल लेकर चले आओ, कहीं शुद्ध स्थान पर जो जल स्थापित हो।
उसे लाकर आप हमें अर्पण कर दो। सुदामा जी महाराज कितने बड़े गरीब थे, उनसे बड़ा कोई गरीब है? लोग कहते हैं कि सुदामा जी बड़े दारिद्र थे। जिनके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए क्या वो कभी दारिद्र हो सकता है? जो भगवान नारायण साक्षात परब्रह्म परमात्मा है वह उनके चरणों के नीचे बैठा, अपने आंखों के आंसुओं से उनके चरणों को धुल रहा, तो क्या वह व्यक्ति कभी दारिद्र होगा? दारिद्र तो वह व्यक्ति होता है जो कृपण होता है, जिसके पास होते हुए भी दूसरे की लेने की चेष्टा करता है, वह सबसे बड़ा दारिद्र होता है। एक संत जी महाराज थे, एक बार मार्ग से जा रहे थे, तो जब वह मार्ग से रास्ते से निकल रहे थे उनको एक कौड़ी मिली रास्ते में। उस कौड़ी को उठाया उन्होंने और अपने कमंडल में रख लिया। उनके शिष्य थे, कहते हैं कि महाराज जी आप इस कौड़ी को क्यों अपने कमंडल में रख लिया? आपको किस चीज की कमी है? हम लोगों के पास इतनी संपत्ति है कि आप जितना चाहें उतना हम दे सकते हैं, और एक कौड़ी पड़ी मिली और आप उसे उठाकर अपने कमंडल में रख लिया। संत जी ने कहा कि अरे शिष्यों चिंता मत करो, कोई हमें दारिद्र और कृपण व्यक्ति मिल जाएगा उसे मैं यह दे दूंगा। कोई गरीब व्यक्ति मिल जाएगा उसे मैं यह दे दूंगा। अब भैया संत जी महाराज आगे जा रहे हैं, निकल रहे हैं, रास्ते से जा रहे हैं, सारे शिष्य समाज उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। मार्ग में दो राजाओं का उन्हें गुट मिलता है, एक पूर्व का राजा है, एक पश्चिम का राजा है। तो पूर्व का राजा ज्यादा बलशाली था, तो पश्चिम के राजा के ऊपर चढ़ाई करने के लिए जाता है। जब उनकी सवारी आती है तो उनके सैनिक कहते हैं राजा के कि महाराज किनारे हो जाओ, नहीं राजा की सवारी आ रही है तो आपको कुचल कर नष्ट कर देगी, मार डालेगी। उन्होंने उस सैनिक को रोका और कहा कि महाराज काहे के लिए जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि पश्चिम का राजा थोड़ा सा बल से क्षीण है, कम बलशाली है, और पूर्व का राजा ज्यादा बलशाली है, तो पूर्व का राजा पश्चिम के राजा के ऊपर चढ़ाई करने के लिए जा रहा है, उसकी संपत्ति को लेने के लिए जा रहा है। महाराज जी बीच मार्ग में खड़े हो गए। जैसे ही पूर्व का राजा आया और कहता है कि महाराज किनारे हो जाओ, नहीं हमारा हाथी आपको कुचल देगा। संत जी कहते हैं कि राजन एक मिनट के लिए तुम इधर तो आओ। राजा सोचता है कि ये हमें आशीर्वाद देंगे, विजय का आशीर्वाद, और जैसे ही महाराज के सामने पहुंचता है, संत के सामने वह राजा पहुंचता है, राजा से कहते हैं अपने हाथ तो तुम फैलाओ। जैसे ही हाथ फैलाता है तो संत जी महाराज अपने कमंडल से निकाल कर वह कौड़ी उसके हाथ पर रख देते हैं। उस राजा ने कहा कि महाराज ये आप हमें किस लिए दिए? अरे ऐसी कौड़ियां तो हमारे करोड़ों असंख्यों हमारे राज्य में पड़ी हुई, हमको इसकी आवश्यकता नहीं। संत जी कहते हैं कि महाराज आपसे बड़ा गरीब हमने कभी नहीं देखा, आपसे बड़ा दरिद्र हमने कभी नहीं देखा। अरे आपके पास इतनी संपत्ति है तो भी दूसरे की संपत्ति हड़पने के लिए जाते हैं। तो वही व्यक्ति गरीब है, वही व्यक्ति जो कृपण, उससे बड़ा दरिद्र, उससे बड़ा गरीब इस संसार में कोई नहीं। जो दूसरे की संपत्ति लेना चाहता है और अपनी संपत्ति में उसे संतोष नहीं हो रहा। और लोग कहते हैं सुदामा जी महाराज दरिद्र, जिसके पास चरणों के नीचे वह परमात्मा बैठा हो, नारायण बैठा हो साक्षात, वह कभी दरिद्र हो सकता है? जिसके ऊपर परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा। तो वह कहने का मतलब है कि वह सुदामा जी महाराज भी कन्हैया से मिलने के लिए गए थे तो कुछ ना कुछ लेकर गए, चाहे दूसरे से मांगकर ही लेकर आए। उसी प्रकार से इन स्थानों में हमें भी कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हमारी कामनाएं, क्योंकि जब हम यहाँ पर आते हैं तो कुछ ना कुछ कामना लेकर आता है। हमारे ऐसे भाव होते हैं, कभी मंदिर जाते हैं तो हमारी वहीं कुछ ना कुछ कामना होती है, तब ना भगवान के पास जाते हैं। शास्त्रों में लिखा है स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि यह सब की रीति। चाहे सुर मतलब देवता हो, नर मुनि संत समाज, कोई भी इस संसार सागर में आया है सब स्वार्थी। पिता पुत्र का स्वार्थ है तभी एक दूसरे के साथ, पति पत्नी का स्वार्थ, निस्वार्थ कोई हो ही नहीं सकता। यह शास्त्रों में लिखा हुआ है, बताया गया है कि संसार में जो कोई भी आया है निस्वार्थ कोई नहीं। हम आप सब लोग स्वार्थी और स्वार्थ के लिए ही आते हैं।
तो इसलिए हमें इन स्थानों पर जाना चाहिए, तो कुछ ना कुछ हमें अवश्य लेने कर जाना चाहिए। तो ऐसे हमारे भोले बाबा कि उनके दरबार में जो भी भक्त अगर एक लोटा जल लेकर भी पहुंच गया, हर हर महादेव करके चढ़ा देता है, तो भोले बाबा उससे प्रसन्न हो जाते हैं। भोले बाबा के मंदिर में कभी कुछ नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा होगा 1 घंटा होगा या एक लोटा होगा, उसके सिवा उनके मंदिर में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और भगवान नारायण के मंदिर में बिल्कुल माल बिल्कुल चकाचक भरा रहता है। उनकी व्यवस्था 1 नंबर की होनी चाहिए। आपके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन कन्हैया की सेवा में, भगवान नारायण की सेवा में उनका भोग माखन मिश्री का ही लगेगा और पंचमेवा का ही लगे, तो उनको आपको चढ़ाना ही पड़ेगा, व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। इसी प्रकार से एक भोले बाबा के मंदिर में एक चोर, गांव में एक चोर रहता था, प्रतिदिन कहीं ना कहीं चोरी किया करता था। उसका काम ही था कि चोरी करना। एक दिन संयोगवश चोरी करने का मौका नहीं मिला। अब बेचारा कहीं स्थान नहीं पाया, तो भोले बाबा के मंदिर में जाकर बैठा और भोले बाबा के सामने कहने लगा कि हे प्रभु, आज आपने हमारे ऊपर कृपा नहीं की और आज का हमारा खर्चा कैसे चलेगा? भाई हमारा काम ही है चोरी करके अपना खर्चा चलाना, जीवन यापन करना। भोले बाबा के मंदिर के चौखट में बैठा और यही विचार कर रहा, भोले बाबा से कह रहा है। और देखते ही देखते उसकी नजर उस घंटे के ऊपर पड़ी जो भोले बाबा के ऊपर। उसने कहा कि भोले बाबा ने कृपा कर दी, भोले बाबा की कृपा हो गई। अगर ये घंटा आज हम चुरा कर ले जाएंगे ना, तो आज की व्यवस्था हो जाएगी, कल किसने देखा, कल और दूसरी कोई व्यवस्था हो जाएगी। अब भैया वो है भोले बाबा के नीचे वहीं पर बगल में खड़ा हो गया, जलहरी के बगल में, और घंटे को छोड़ने लगा। लेकिन क्या देखता है कि बड़ी विचित्र बात हुई, थोड़ा सा वो छोटा पड़ गया और घंटा ऊंचा है, अब कैसे छोड़े? फिर धीरे धीरे उसने जलहरी में पैर रखा, जलहरी के ऊपर चढ़ा, तो भी थोड़ा सा छोटा पड़ रहा था। तो अंत में उसने भोले बाबा के ऊपर पिंडी में ही चढ़कर उस घंटे को छोड़ने लगा और उसी समय भोले बाबा प्रकट हो गए। और भगवान प्रकट होने के बाद कहते हैं, भैया वरदान मांगो। क्या चाहिए? अरे वो चोर कहता कि महाराज, हमने इतना बड़ा अपराध किया है, आपके सिर में अपने पैरों को रखा है और आप हमें वरदान दे रहे हो। भोले बाबा ने कहा, इन संसार के लोग तो 1 लोटा जल लाते हैं, 1 बेलपत्र लाते हैं और बहुत बड़ी कामनाएं करके जाते हैं, उसकी पूर्ति करता हूँ मैं। तुमने तो अपने आप को ही हमें समर्पित कर दिया है, इसलिए मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ। तो भगवान भोले बाबा तो ऐसे हैं, आप लोग मत ऐसा करिएगा कि भोले बाबा के पिंडिये के ऊपर चढ़े आए तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। उसकी ऐसी पूर्व की भक्ति रही होगी, उसकी ऐसी पूर्व की भक्ति रही होगी, उसने ऐसी तपस्या की रही होगी कि आज उस तपस्या का उसे फल प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हमारे भोले बाबा हैं। समस्त देवी देवता आज भोले बाबा के दिव्य कैलाश पर्वत में जाते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि प्रभु अगर आप शांत नहीं होंगे तो इस सृष्टि का कार्य, इस सृष्टि के कार्य में बाधा आ रही है, इसलिए कृपा करिए, शांत हो जाइए। भोले बाबा मान गए। अब भैया भोले बाबा तो प्रसन्न हो गए। वहां पर नारायण आदि के देवता थे, उन्होंने कहा कि प्रभु यजमान जो है उसके धड़ में शरीर में सिर ही नहीं है, इसलिए वह यज्ञ नहीं कर सकता है, कोई दूसरा उपाय बताइए। भोले बाबा ने कहा कि उत्तर दिशा की ओर चले जाओ, जो जीव, जो मनुष्य, जंतु कोई भी अगर मिले उसका गला काट कर लाना और इनके धड़ में उसे साज देना और उसी से आगे का यज्ञ प्रारंभ करा देना। जैसे ही आगे जाते हैं तो एक बकरा मिलता है, उस बकरे के धड़ को उसके शरीर से अलग करते हैं और लाकर दक्ष प्रजापति के शरीर में उसे साजते हैं। वो बोलने लगता है और ले जाकर सुंदर यज्ञ होता है। वहीं से ससुर और दामाद का बड़ा प्रेम हो जाता है। भोले बाबा की जब पूजा होती है ना, तो अगर बकरे की आवाज में कोई भोले बाबा की स्तुति करता है तो भोले बाबा ज्यादा प्रसन्न होते हैं। पहले गाल बजाने का नियम था ना, जब बड़े बड़े आचार्य विद्वान आया करते थे, शिव जी की पूजा कराते थे तो गाल बजाया करते थे, तो बकरे की आवाज में आवाज निकालते थे भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए, वही नियम था। और भोले बाबा उससे प्रसन्न हो जाते थे कि हमारे ससुर जी की आवाज में कोई हमारी पूजा कर रहा है, उन ससुर जी की
जिन्होंने अपने पुत्री को ही मार डाला था किसी कारणवश, उन्हीं के कारण मारी गई थी, लेकिन अंत में मैं उनसे प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान दे दिया। तब से इन दोनों का सुंदर प्रेम हो गया। इस प्रकार से मनु महाराज की जो 3 पुत्रियां थी उनका संपूर्ण वृतांत राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं। राजा परीक्षित कहते हैं कि प्रभु, मैं उनकी पुत्रियों के बारे में तो जान गया, आपने ये भी बतलाया था कि उनके 2 पुत्र थे, उनके विषय में मैं जानना चाहता हूँ। यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्रियव्रतोत्तान पादो शतरूपापतिः सती वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगत स्थितो। उनके जो 2 पुत्र थे उनका नाम था प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत का मतलब होता है जिसका अच्छा व्रत, प्रिय नियम पूर्वक जो व्रत को करने वाला हो उसे प्रियव्रत कहते हैं। और उत्तानपाद जो अपने द्वारा इस संसार सागर में नाम को कमा लिया, अच्छे कर्मों के द्वारा, जिसके अच्छे गुण हो, जिनकी बातों को लोग बाग अच्छी तरह से समझते हो, मानते हो, उस व्यक्ति का नाम है उत्तानपाद। अपने कर्मों के द्वारा जो इस संसार में अपना नाम स्थापित कर देता है उसे उत्तानपाद कहते हैं। यह जो मनु महाराज के 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद, यहाँ पर उत्तानपाद महाराज की कथा श्री सुखदेव जी महाराज श्रवण कराते हैं। और उनकी एक पत्नी है उत्तानपाद महाराज की, जिसका नाम है सुनीति। सुनीति का मतलब होता है सुंदर नीति, अच्छी नीति युक्त कार्य को करने वाली हो, उसे हम सुनीति कहते हैं। ये उत्तानपाद दूसरे कोई नहीं है, हम जीव आत्मा ही उत्तानपाद। हमें अपने अपने कर्मों के द्वारा नामों की प्राप्ति होती है। जो जैसे कर्मों को करता है उसका समाज में उस प्रकार से नाम होता है कि नहीं होता। जैसा हम कर्म करेंगे उसी प्रकार से हमारे नाम होते हैं। तो हम सब उत्तानपाद हैं। और हम सब लोगों के 2 पत्नियां, एक है सुनीति और दूसरी है सुरुचि। सुरुचि आगे आएंगे। तो सुनीति जिसकी अच्छी नीति हुई, नीति युक्त कार्य को करने वाला जो व्यक्ति हुआ, उसकी यह प्रथम पत्नी होती है। और दूसरी होती है सुरुचि। स्वस्य रुचि सा सुरुचि, जो हमारा मन कह दे, जो हमारी रुचि हो, उसके अनुसार हम अगर कार्य को करते हैं तो समाज में चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे, किसी प्रकार से हो, हम अपने मन के अनुसार, हम अपनी रुचि के अनुसार कार्य करें, तो यह दूसरी पत्नी है हमारी सुरुचि। तो यह हमें समझने की जरूरत है। यहाँ सुनीति और सुरुचि के बारे में बतलाया गया है। उत्तानपाद महाराज एक सम्राट राजा और उनकी पत्नी का नाम है सुनीति। सुंदर अपने गृहस्थ जीवन में खुशहाल पूर्वक रह रहे। एक बार एक सुंदर प्रांत नामक नगर में वह शिकार खेलने के लिए जाते हैं। और वहां के राजा की जो एक पुत्री थी जिसका नाम था सुरुचि, उस पर वह मोहित हो गए और उसी के साथ उनका गांधर्व विधि के द्वारा विवाह हुआ। अब भैया वहां से जैसे ही उत्तानपाद महाराज अपनी पत्नी सुरुचि के साथ चले और अपने महल में प्रवेश करते हैं, जैसे ही प्रवेश किया तो सुनीति वहां पर पूर्व से ही थी। तो जैसे सुरुचि उन्हें देखती है तो कहती कि महाराज ये कौन है। उत्तानपाद महाराज कहते हैं कि ये हमारी बड़ी पत्नी है और इनका नाम सुनीति है। सुरुचि कहती कि महाराज आपको ही इसका निर्णय करना होगा। अगर आप हमें रखना चाहते हैं तो इसे महल से बाहर निकालना पड़ेगा। अगर यह महल के अंदर रहेगी तो मैं इस महल के अंदर प्रवेश नहीं करूंगा। राजा का प्रेम ज्यादा सुरुचि से हो चुका था, इसलिए वह सुनीति को घर से बाहर निकाल देते। उस समय सुनीति गर्भवती थी।
एक पर्ण कुटी बनाती हैं महल के बाहर और वहीं पर रहना प्रारंभ कर देती है। चतुर्मासा व्यतीत करने के लिए संतों का आगमन होता है। उसी समय उनके एक पुत्र का जन्म होता है जिनका नाम था ध्रुव जी महाराज। ध्रुव जी का सुंदर जन्म हुआ। अब वह धीरे धीरे बड़े होने लगे। संतों का आगमन होता है। जहां भी कथा भागवत एक अनुष्ठान होता है तो है ध्रुव जी महाराज को लेकर जाती हैं और जाने के बाद उन्हें सत्संग में बैठाती हैं और बैठाती हैं, सत्संग सिखाती हैं और संतों के चरणों को प्रणाम करना सिखाती हैं कि आप इन संतों के चरणों को प्रणाम करो। इस प्रकार से उन्हें संस्कार प्रदान करती है। एक माँ ही केवल एक ऐसी होती है जो बच्चे को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। बालक अबोध होता है और उसमें संस्कार केवल माँ ही डाल सकती है, उसे बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। वह दायित्व तो केवल माँ के ऊपर होता है। जैसी उसकी नीति होगी, जैसा उसका स्वभाव होगा, उसी प्रकार से उसका प्रभाव पुत्र के ऊपर या पुत्री के ऊपर अपने आप पड़ने लगे। इसीलिए कहा गया है शास्त्रों में मात्र देवो, माता की संज्ञा गुरुओं में सबसे पहले बताई जाती है। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे बच्चे हों उन्हें अवश्य हमें सत्संग में ले जाना चाहिए, अच्छी बातों को सिखाना चाहिए। एक संत जी महाराज एक बार कथा श्रवण करा रहे थे। उन्होंने कहा कि एक जगह की बात है, एक 8 साल का बच्चा सुंदर भगवान की कथा श्रवण करने आता था। प्रतिदिन आता था। जैसे महाराज जी बैठ जाएं व्यासपीठ में और जब तक आरती ना हो जाए तब तक वह सामने बैठकर सुंदर कथा श्रवण करता और झोरी माला लिए था, जब करता रहता था भगवान का और कथा श्रवण करता था। साथ में उसकी दादी भी आती थी। कथा में पोते के साथ दादी भी आया करती थी और वह किनारे बैठकर जौहाई लेते हुए कहीं सो जाएं, फिर अपने गप्प सड़ाका भी मारने लगे। एक पुराण होता है, माताओं का भी एक पुराण होता है। जैसे 18 पुराण बनाए हैं ना व्यास जी, एक माताओं का अपना एक अलग पुराण हो जाता। जब वो अपने आप में मस्त हो गई ना तो सर में अगर कुछ वस्तु रखी है तो उन्हें पता नहीं चलता, उन बातों में ही मस्त हो जाएंगे। उन्हें कुछ भान नहीं रहेगा कितना सर में वेदना हो रही है, कितना वजन हम लिए। तो उनका एक अलग सा पुराण, तो उसी पुराण में वो भी मस्त हो जाया करती है, उन्हें को कुछ पता नहीं चलता। अब यहाँ पर वह बालक प्रतिदिन आता था। 6ठे दिन की कथा हुई और 6ठे दिन की कथा में महाराज जी उस बालक के बिल्कुल सामने बैठता था, तो नजर भी पड़ती रहती थी महाराज जी की। 6ठे दिन शाम को जैसे ही व्यासपीठ से उतरे उस बालक को बुलाते हैं, कहते हैं तुम्हारा नाम क्या है। उसका नाम पूछे। उसकी दादी भी आ गई। दादी आने के बाद महाराज जी कहते हैं उसकी दादी से कि आपका ये पोता है बड़ा ही सभ्य है, बड़ा संस्कारी है और ये मान के चलिए कि भगवान की आपके घर में बहुत बड़ी कृपा हुई और किसी संत का ही आपके घर में जन्म हो गया, इतना संस्कारी है। दादी यह सारी बातों को सुन रही थी। महाराज जी ने कहा कि आज 6ठा दिन हो रहा है, यह भगवान की कथा श्रवण करने आता है और जब तक चलती है तब तक सुनता है और इसको सुनने के बाद जब मैं यहाँ से जाता हूँ अगर इससे पूछता हूँ कुछ तो सारी कथा को यथावत बताता है। इस तरह से आपने ऐसी कथा आज कही, कितनी बड़ी बात। दादी ने कहा कि महाराज जी कथा सुनने तो हम भी आते हैं, लेकिन आपकी कथा हम नहीं सुनते। हम तो केवल अपने पोते को देखते हुए बैठी रहती हैं कि कहीं कल आप जाने लगे कथा विश्राम करके तो कहीं आपके साथ हमारा पोता भी न चला जाए, ये भी कहीं न संत हो जाए। तो ये इस कष्ट के कारण हम इसे देखते हुए बैठी रहती हैं केवल, और इसके अलावा हम कथा उथा नहीं सुनते। हमारा पोता ना हमारे हाथ से निकल जाए। महाराज जी कहते हैं कि माता जी संत बनना कोई साधारण बात नहीं है। ये लाल पीले वस्त्र पहन लेने मात्र से व्यक्ति संत नहीं हो जाता। संत वही हो सकता है जिसके अंदर त्याग हो। त्याग जब हमारे अंदर है
तभी हम संतत्व को प्राप्त कर सकते हैं। अगर अंदर से हमारा मन जो है तो वह हमेशा त्याग पर नहीं है, अन्य कार्यों पर लगा हुआ है, तो हम संत की श्रेणी में नहीं आ सकते। ये लाल पीले हरे काले नीले सफेद कपड़े पहनना तो केवल दिखावटी, दिखाने के लिए लोग पहनते हैं, लेकिन स्वभाव से अगर कोई व्यक्ति संत हो जाए तो उसका जीवन यथार्थ में कल्याण हो जाता है उस जीव का। लेकिन बच्चों को हमेशा लाना चाहिए, उनके ऊपर जो भी बातें बताई जाती हैं, कथाएं बताई जाती हैं, अगर वो मन से उसे श्रवण कर लेते हैं, सुन लेते हैं, तो धीरे धीरे उनके ऊपर इस कथा का प्रभाव पड़ने लगता है। उनका मन जो होता है तो निश्चल होता है, वह अभी इस संसार सागर से, भव सागर से परे रहते हैं, क्योंकि उन्हें यह भान नहीं रहता कि किसका हम विरोध करें, किससे हम प्रेम करें। उन्हें तो जो बताया जाएगा, जैसा मार्ग उसी मार्ग पर वह चल देंगे। इसलिए उन्हें अवश्य लाना चाहिए, उन्हें यह संस्कार देना चाहिए। उसी प्रकार से सुनीति मैया अपने पुत्र ध्रुव को यह संस्कार देती है कि आप इन संतों के चरणों में प्रणाम करो, इनको साष्टांग दंडवत करो, इनकी बताई हुई बातों को अपने जीवन में उतारो, और जब आप इनकी बताई हुई बातों को अपने जीवन में उतारोगे तो आपका अवश्य कल्याण होगा। इस प्रकार से सुंदर संस्कारी ध्रुव जी महाराज। जब कुछ दिन व्यतीत हो गए, संत महात्मा उस स्थान से दूसरे स्थान के लिए प्रस्थान करने लगे। सुनीति बैठी हुई थी, सुनीति के पास आते कहते हैं कि तुमने हमारी बड़ी सेवा की, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम हमसे कुछ वरदान मांग लो। सुनीति कहती है कि महाराज हमें क्या चाहिए? भगवान की कृपा से 2 वक्त की रोटी सुबह शाम का भोजन हमें प्राप्त हो रहा है, भगवान का भजन मिल रहा है, एक पुत्र जो हुआ है वह आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के कृपा से बड़ा अच्छा संस्कारी, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। संतों ने कहा कि नहीं, कुछ तो भी मांग लो। सुनीति कहती हैं कि अगर महाराज कुछ देना ही चाहते हैं तो हमें वरदान दे दीजिए कि हमारी जो छोटी बहन सुरुचि है उसके घर में कोई बच्चे नहीं है, उसको भी संतान की प्राप्ति हो जाए। बताइए, उस सुरुचि ने सुनीति को महल से निकाल दिया, लेकिन सुनीति ने अपनी उस सुरुचि नामक बहन को बहन माना, और उसके बच्चा नहीं था, पुत्र नहीं था, तो संत से निवेदन करती है कि वरदान मांगती है कि आप हमें अगर कुछ देना ही चाहते हैं तो हमारे बहन के यहाँ भी पुत्र की प्राप्ति हो जाए। ये भाव की बात है, ये विचार की बात है। एकदा रुचते पुत्रं मां करोप्यान लालयन् उत्तमं निरुक्षतं ध्रुवं राजाभ्यायाय नंदना। इस प्रकार से वरदान मांगती हैं। 9 महीने के बाद सुरुचि के भी एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है, और जैसे ही पुत्र की प्राप्ति हो गई, उनके पुत्र का नाम रहा उत्तम। वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। एक बार उत्तानपाद महाराज अपने सुरुचि नामक पत्नी के पुत्र को अपनी गोदी में खिलाते हुए राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। उसी समय ध्रुव जी महाराज आते हैं और पिता की गोदी में बैठना ही चाहते हैं। उसी समय सुरुचि आ गई और उसने उसे ध्रुव महाराज को दुदकारते हुए वहां से भगा दिया। हाथ पकड़ के नीचे करती है और कहती है कि अगर इस राज सिंहासन में तुम्हें बैठना ही है तो पहले जंगल जाओ, तपस्या करो, भगवान को प्रसन्न करो, वरदान मांगो कि तुम सुनीति नहीं सुरुचि के गर्भ से तुम्हारा जन्म हो, तब कहीं जाकर इस राज सिंहासन में बैठने के तुम अधिकारी रहो। ध्रुव को बड़ा खराब लगा, वे लाल पीले हो गए। वहां से दौड़ते हुए आए, सुनीति माँ से कहते हैं कि माँ, छोटी माँ ने हमें ऐसा कहा है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सुनीति कहती है, अरे पुत्र, सुरुचि ने तो तुम्हें ठीक ही कहा कि इन सांसारिक पिता की गोदी में बैठने की तुम काहे को चेष्टा कर रहे? अगर तुम्हें बैठना ही है तो परम पिता की गोदी में बैठो।
परमात्मा की अगर कृपा हो जाएगी, उनका आशीर्वाद मिल जाएगा, तो तुम उनकी गोदी में बैठने के वास्तव में अधिकारी हो। ये तो सांसारिक पिता, ये सांसारिक राज सिंहासन है, इसमें तुम क्यों बैठना चाहते हो? ध्रुव जी कहते हैं, माँ सुरुचि ने यह भी कहा है, सुरुचि माँ ने, कि भगवान जंगल में मिलते हैं। सुनीति ने कहा कि उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि वास्तव में भगवान घर में नहीं मिलते, जंगल में मिलते हैं, एकांत में मिलते हैं। और जहाँ एकांत वास होता है वहीं मन लगता है। व्याकरण में एक बड़ा सुंदर सूत्र है, सूत्र कहता है एकेन तपः, अगर तपस्या करनी है तो एकांत में जाओ। समाज में बैठकर अगर आप माला जपोगे, तपस्या करोगे, मन लगाओगे, ध्यान लगाओगे, कभी जीवन में नहीं ले सकता। इसीलिए कहा है एकेन तपः, तप करना है एकांत चले जाओ। द्वाभ्याम अध्ययनम, अगर पढ़ना है तो एक गुरु के अगर 2 शिष्य हैं तो बड़ा आनंद आएगा उन्हें पढ़ने में। किसी से अगर कुछ भूल रहा है तो दूसरा अपने आप बता देगा, तो ज्ञान हो जाएगा। तो 2 शिष्य अगर एक गुरु के हैं तो है आनंद पूर्वक, और दूसरा कंपटीशन पूर्वक पढ़ेंगे, एक दूसरे से आगे बढ़ने की वह चेष्टा करेंगे। तो द्वाभ्याम अध्ययनम, अध्ययन में हमेशा 2 लोग होना चाहिए। त्रिभिर गायनम, गायन में हमेशा 3 लोगों की ही संगति उत्तम मानी गई है। एक अगर कितना बड़ा भी गायक है, तो अगर उसके साथ 2 लोग नहीं हैं बजाने वाले, तो चाहे कितना भी बड़ा गायक हो, वो किसी काम का नहीं होता। इसीलिए कहा त्रिभिर गायनम, 3 लोग गाने में, अच्छा संगीत का आनंद लेना है तो कम से कम 3 लोग होना चाहिए। चतुर्भी पंथा, यात्रा करनी है तो कम से कम 4 लोग। यहाँ से आपको दिल्ली, बंबई, कलकत्ता कहीं भी जाना है, अगर 4 लोग हो तो यात्रा का पता ही नहीं चलेगा। गप्प सड़ाका ऐसे मारते चले जाओगे, कुछ पता चलने वाला नहीं है। पंचभिर न्याय, न्याय 5 लोगों में ही होता है, उन्हीं को पंच परमेश्वर कहा जाता है। और लास्ट में कहा गया है बहुभिर युद्धम, अगर सामने बहुत सारे लोग हैं, भले लगड़े लूले अंधे काने हैं, लेकिन संख्या में ज्यादा है, तो सामने वाले के ऊपर अवश्य भारी पड़ जाए, वह डर कर भाग जाएगा। इसीलिए यह व्याकरण में यह सूत्र बनाया गया है। तो हमें अगर तपस्या करनी है तो एकांत में जाने की आवश्यकता है। अगर हम यह सोचेंगे घर परिवार में रहते हुए तपस्या कर लेंगे, भगवत प्राप्ति कर लेंगे, भगवान के चरणों में अपने मन को अर्पण कर लेंगे, तो ये भैया संभव नहीं है। इसलिए एकांत, पूजा घर हमेशा एकांत बनवाया जाता है। और पूजा घर के साथ साथ हम जब पूजा घर बनवाते हैं ना, तो एकांत बनवाते हैं। मंदिर पहले एकांत बना करते थे, एक जगह मंदिर एक एकांत में स्थापित हो जाता था और वहां जाकर हम पूजा पाठ करते थे। तो ध्रुव जी महाराज माता सुनीति से कहते हैं, सुनीति कहते हैं कि अगर सुरुचि ने कहा है तो भगवान अवश्य जंगल में ही मिलते हैं। अब यहाँ पर ध्रुव जी महाराज को विश्वास हो कि अगर हमारी माँ सुनीति ने कहा है कि जंगल में भगवान मिलते हैं, तो अवश्य ही जंगल में भगवान हमें मिलेंगे। और वहां से वह चल दी। जैसे ही आगे वह चलते हैं, जंगल की यात्रा करते हैं। बालो शिवतनात्मानं मन्यस्ते गर्भ संभवा नूनं वेद भवन यस्य दुर्लभार्थे मनोरथः। अगर हमें अपने मनोरथ को पूर्ण करना है तो भैया संघर्ष हमें करना पड़ेगा। बिना संघर्ष के कुछ भी हमें मिलने वाला नहीं है। ध्रुव जी महाराज धीरे धीरे जंगल की ओर निकल पड़े। अब भैया यह सारा दृश्य नारद जी महाराज देख रहे थे स्वर्गलोक से। जैसे ही जंगल पहुंच गए, नारद जी महाराज भी पहुंच गए परीक्षा लेने के लिए। नारद जी महाराज जैसे ही जंगल में मिलते हैं, ध्रुव जी महाराज देखते हैं कि बढ़िया जटा जूट रखे हैं, दाढ़ी वाल रखे हुए हैं, पीतांबर धारण किए हुए हैं। तुरंत उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनकी माता ने यह सिखाया था। पूर्व संतों की संगति हुई थी, इसलिए वह नारद जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं। नारद जी महाराज उन्हें उठाते हैं और कहते हैं कि अरे ये बालक क्या कर रहे हो?
ध्रुव जी कहते हैं कि हमारी माँ ने कहा है कोई भी दाढ़ी बाल वाला मिल जाए और पीला लाल सफेद कपड़ा पहना हो, धोती गमछा लगाया हो, उसे प्रणाम करना चाहिए। तो हमारी माता ने बताया, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप कौन हो मैं ये नहीं जानता, लेकिन हमारी माता ने ये हमें सिखाया, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। लेकिन आप कौन हो? नारद जी कहते हैं कि पहले तुम बताओ तुम कौन हो। ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि हमारा नाम ध्रुव है, मैं उत्तानपाद का पुत्र हूँ, माता सुनीति मेरी माँ है। इस प्रकार से उन्होंने अपना परिचय दिया। नारद जी महाराज कहते हैं घने जंगल में क्या करने आए हो? ध्रुव जी कहते हैं कि हमारी माँ ने कहा कि यहाँ भगवान मिलते हैं, तो मैं भगवान को ढूंढने के लिए जंगल में आया हूँ। नारद जी कहते हैं कि महाराज यहाँ भगवान नहीं मिलते जंगल में, यहाँ बब्बर शेर मिलते हैं, और जो शेर मिल गया तो मान लो कि तुम रह नहीं जाओगे, तुम्हें खा लेगा। ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि नहीं, हमारी माँ ने कहा है कि जंगल में भगवान मिलते हैं सो मिलते हैं, हमें उनके वचनों पर विश्वास है और उसी विश्वास के साथ मैं आया हूँ और अवश्य ही हमें यहाँ भगवान मिलेंगे। नारद जी कहते हैं, मन में सोचते हैं कि हठी वाला भगवान से मिलकर ही जाएगा। नारद जी ने अपना परिचय, जब वह बार बार पूछते हैं तो अपना परिचय बताया कि मेरा नाम नारद है। ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि महाराज हमने संतों के मुख से सुना है जिसे नारद जी मिल जाते हैं उसे भगवान अपने आप मिल जाते हैं, और जब तक नारद जी नहीं मिलते हैं तब तक भगवान कभी नहीं मिलते हैं। भगवान नारायण के अगर मान लीजिए कि किसी विभाग में बड़े अधिकारी से मिलना है तो भैया पहले बाबू और चपरासियों को पटाना पड़ता है ना, तब जाकर अधिकारी तक आदमी पहुंचता है। उसी प्रकार से एप्लीकेशन अगर सही स्थान पे पहुंचाना है तो नारद जी को मनाना है। ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि महाराज मैं जान गया कि आप वही नारद हैं क्या? नारद जी कहते हैं कि हूं तो मैं वही नारद, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हें भगवान मिल जाए। भगवान ऐसे नहीं मिलते हैं। अरे जाओ घर चले जाओ, अभी छोटे से 5 वर्ष की तुम्हारी अवस्था है और इतनी छोटी अवस्था में तुम इस जंगल में चले आए हो। यहाँ थोड़ी भगवान मिलते हैं, तुमने देखा है कि यहाँ कहीं भगवान को? ध्रुव जी महाराज कहते हैं हमारी माँ ने कहा है कि जंगल में भगवान मिलते हैं सो मिलते। अब नारद जी महाराज उन्हें पुनः लपेटने लगे। नारद जी कहते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, तुमने गुरु मंत्र लिया है? ध्रुव जी कहते हैं गुरु मंत्र क्या होता है? भाई गुरु मंत्र के बारे में तो हमने सुना ही नहीं। नारद जी कहते हैं जब तक व्यक्ति गुरु मंत्र नहीं लेता है तब तक उसे पूजा पाठ का फल नहीं मिलता। इसलिए तुम तपस्या भी करोगे, अगर गुरु मंत्र नहीं लिए हो तो तुम्हें भगवान की प्राप्ति नहीं हो। इसीलिए हमें गुरु मंत्र अवश्य लेना चाहिए। जब तक हम गुरु मंत्र नहीं लिए रहते हैं ना, तब तक चाहे कितना भी पूजा पाठ कर डाले, कितना हवन कर डाले, उसका हमें कोई पुण्य प्राप्त होने वाला नहीं है। उसी प्रकार से होता है जैसे हम राख में हवन करें। राख में हवन करने से किसी भी पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए प्रज्वलित अग्नि में ही हमें हवन करना चाहिए, धुएं में भी हवन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अगर अग्नि बुझी हुई है और धुएं में हवन करते हैं तो वह ग्रास जो है तो राक्षसों के मुख में जाता है। इसलिए अग्नि प्रज्वलित होना चाहिए। वेद में लिखा है, ऋग्वेद का पहला मंत्र है अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। मतलब कि सबसे पहले अग्नि की ही उत्पत्ति हुई और भगवान के मुख से ब्राह्मण और अग्नि की उत्पत्ति हुई। इसीलिए ब्राह्मण और अग्नि सहोदर होते हैं, भाई भाई। जितना सामर्थ्य अग्नि में होता, अग्नि में कोई भी वस्तु आप डाल दो वह जलाने का सामर्थ्य रखती कि नहीं रखती। उसी प्रकार से ब्राह्मण अगर तपस्वी है, कर्मनिष्ठ है, धर्मनिष्ठ है, तो उसमें यह सामर्थ्य होता है कि कोई भी कार्य वह करने का सामर्थ्य रखता और उसे अधिकार भी प्राप्त है। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि ब्राह्मण से भाई थोड़ा सा दूरी से बच के रहना चाहिए, इनके कोप का भाजन नहीं बनना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये क्रोधी भी होते। दुर्वासा आदि ऋषि को आप देख लीजिए, भगवान कृष्ण के समस्त यदुवंशियों का कुल का वो विनाश कर दिया केवल एक शब्द। लास्ट दिन कथा है
एक सांब नामक भगवान का पौत्र था, उसके साथ 4-6 लोग गए। दुर्वासा आदि ऋषि आए हुए थे चतुर्मासा व्यतीत करने के लिए, और सांब को सुंदर साड़ी पहना दिए, पेट में कड़ाही बांधे लिए, और संतों के पास जाते हैं और कहते हैं कि महाराज ये बताइए कि हमारी भाभी जी गर्भवती है, इनको लड़का होगा कि लड़की होगी? समस्त देवी जितने भी संत महात्मा थे अपने नाक कान दबाए। अब भैया वो गर्भवती हो तब वो बताएं कि लड़का होगा कि लड़की होगी। उन्होंने कहा कि भगवान नारायण के ये कृष्ण के ये वंशज हैं, इन्हें छोड़ दिया जाए। लेकिन वह भगवान के जो वंशज थे, पौत्र थे, वह संतों का ही अपमान करने लगे। एक ने कहा कि महाराज ये कुछ जानते नहीं है, ये सब जितने भी संत विराजे हैं ना, सब खड़िया पलटन, सब खा पी कर बिल्कुल मस्त है, तड़ंग है, कुछ आता जाता नहीं। दुर्वासा जी महाराज वहीं पर बगल में बैठे हुए, उन्होंने कहा कि इधर आओ मैं बताता हूँ कि लड़का होगा कि लड़की होगी। जैसे ही दुर्वासा जी के पास पहुंचे, उन्होंने नेत्रों को बंद किया और कहा कि ना तुम्हारे भाभी के पेट से लड़का होगा ना लड़की होगी, इसके पेट से एक ऐसे मूसल की उत्पत्ति होगी जो तुम्हारे कुल का विनाश कर देगी। और वहीं से विनाश का, यदुवंशियों के विनाश का, भगवान कृष्ण के जितने भी वंशज थे उनके विनाश का बीज बो दिया गया। तो ये सामर्थ्य रहता है। कुछ जो यदुवंशी बचे थे तो आगे चल के उद्धव जी महाराज को भगवान कृष्ण कहते हैं कि इन्हें तुम वृंदावन पहुंचा दो, मथुरा पहुंचा दो, वहां के राज्य के ये मालिक होंगे। वहीं से फिर यदुवंश की आगे परंपरा प्रारंभ हुई। नहीं तो भगवान कृष्ण के वंशज की संख्या जानते हैं कितनी हो गई थी? 56 करोड़। 56 करोड़ केवल यदुवंशी हो गए थे जो द्वारिका में निवास किया करते, इतनी संख्या हो गई। तो यहाँ पर ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि महाराज आप ही दे दो गुरु मंत्र, भाई आप दे दीजिए गुरु मंत्र। थोड़ा सा भैया, थोड़ा सा डाउन। क्या होता है ना कि डायरेक्ट पढ़ता है तो फिर बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो यदुवंशियों यहाँ पर ध्रुव जी महाराज नारद जी से कहते हैं कि महाराज आप ही गुरु मंत्र दे दीजिए ना। अगर आप दे देंगे ना गुरु मंत्र तो उस गुरु मंत्र से हमारा अवश्य कल्याण हो जाएगा। हमने संतों के मुख से सुना कि नारद जी अगर किसी के गुरु बन गए तो शिष्य का अवश्य कल्याण होता है। अब नारद जी महाराज यहाँ पर गुरु मंत्र के बारे में हम बतला रहे थे। गुरु मंत्र का बड़ा महत्व होता है। हर एक जीव को गुरु मंत्र अपना गुरु अवश्य बनाना चाहिए, और उसी गुरु मंत्र के सहारे हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं। गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। गुरु का काम है अंधकार रूपी इस भवसागर से प्रकाश की ओर ले जाना, परमात्मा की उस डोर में हमें सम्मिलित कर देना, उस सीढ़ी में ले जाकर मिला देना। यह काम किसका होता है? गुरु का होता है। इसीलिए हमें गुरु बनाना चाहिए। गुरु से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और उस मंत्र के सहारे हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं। अगर नदी पार करना है तो नौके का सहारा लेना पड़ेगा। अगर इस भवसागर से पार होना है तो गुरु मंत्र का हमें सहारा अवश्य लेना पड़ेगा। तो जो ना लिए हो उन्हें भी गुरु मंत्र अवश्य ले लेना चाहिए, तभी जीव का कल्याण होता है। अब भैया नारद जी महाराज से बार बार निवेदन करते हैं और बार बार निवेदन करने के बाद नारद जी महाराज मान गए। ध्रुव जी को सुंदर गुरु मंत्र दे रहे हैं और उस गुरु मंत्र के माध्यम से आज नारद जी को वह प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद नारद जी कहते हैं कि यहाँ से कुछ दूर आप चले जाइए और एक श्रीधाम वृंदावन है, यमुना जी में स्नान करिएगा और उसके बाद भगवान का सुंदर आप स्मरण करिएगा। और एक नियम पूर्वक जब आप कार्य को करेंगे तभी जाकर परमात्मा की प्राप्ति होगी। नारद जी आज ध्रुव जी को यह बतला रहे हैं कि जब तक हम नियम पूर्वक यज्ञ नहीं करेंगे, अनुष्ठान नहीं करेंगे, कार्य को नहीं करेंगे, तब तक भगवान की प्राप्ति हमें नहीं हो सकती। इतिहास पुराणादि वेद शास्त्र विधि बिना
केवला हेतु की भक्ति रूपत एवाय केवलम। अगर इतिहास पुराण के बिना हम कोई भक्ति करते हैं तो हमें उसका फल नहीं मिलता। भक्ति दो प्रकार की होती है, एक होती है सकाम, दूसरी होती है निष्काम। जैसे विद्या दो प्रकार की होती है, एक होती है गुरुमुखी और दूसरी होती है मनमुखी। जो हमारा मान लीजिए कि कोई किताब पढ़ने का मन पड़ा और वेद शास्त्र कुछ भी पढ़ने का हमें इच्छा हुई और उसको हम पढ़ने लगते हैं, लेकिन उसमें हमारा विश्वास नहीं होता, भले कितनी बार उसे पढ़ डालेगा। और जो हमारी गुरुमुखी विद्या है, गुरु के द्वारा हमें पढ़ाई जाती है, उसे हमें विश्वास रहता है, इसीलिए वह हमें ज्यादा फलदायी होता है। क्योंकि एक छोटा सा अबोध बालक होता, उसकी माँ घर में चाहे उसे कितना भी पढ़ा डाले, लेकिन उसके ऊपर उसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अगर वह स्कूल गया है, उसकी मैडम या सर उसको गलत भी पढ़ा रहे हैं तो उसको वहां पर विश्वास हो जाएगा, और घर में आकर वो ये कहेगा कि हमारी सर ने हमें ऐसा बताया है तो यही सही है। तुम जो पढ़ा रही हो भले जानकार हो, सारी चीजें जान रही हो, लेकिन तुमसे ये नहीं बन रहा। सबके घरों की यही स्थिति होती कि नहीं? तो गुरुमुखी और मनमुखी में केवल यही अंतर होता है। मनमुखी विद्या में विश्वास नहीं होता और गुरुमुखी विद्या में हमें विश्वास होता है, और जहां पर विश्वास होता है वहीं से हमारा कल्याण होता है। और उसी प्रकार से यज्ञ अनुष्ठान है। इतिहास पुराणानी विधिम बिना, अगर इतिहास और पुराणों के विधि के अनुसार हम कोई अनुष्ठान नहीं करते हैं तो उस अनुष्ठान का हमें फल प्राप्त नहीं होगा। चाहे उस अनुष्ठान को एक बार नहीं, आप 1000 करोड़ बार कर डालो, उसका कुछ प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए यह जान लीजिए, कभी जैसे मान लीजिए कि अनुष्ठान करना या पूजा करवानी, तो कोई बड़ा अगर आपको अनुष्ठान कराना है, यज्ञ कराना है, तो उस स्तर के व्यक्ति तक हमें पहुंचना चाहिए जो उस विषय के जानकार हो, जो उस विषय के स्पेशलिस्ट हो। जैसे मान लीजिए कि हमारा अगर पैर टूट गया है, पैर की अगर दवा करानी है तो हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास हम जाते हैं कि नहीं जाते? उसी प्रकार से यह यज्ञ अनुष्ठानों के भी अपने अपने विशेषज्ञ हुआ करते हैं। कोई ज्योतिष का जानकार होता है, कुंडली दिखाना है तो ज्योतिष के जानकार को ही दिखाएंगे, तभी उसे यह पता चलेगा कि ये 12 जो घर होते हैं तो कौन सा ग्रह कहाँ कैसे बैठा है, किसको देख रहा है, किस राशि में बैठा है, इसका प्रभाव क्या होगा। उसी प्रकार से यज्ञ के विषय में जो जानकार है, वेद को जानते हैं, पढ़े हुए हैं, वही आपके यज्ञ को करा सकते हैं। जो भागवत के विषय में जानते हैं, पुराणों के विषय में उसे पढ़े हुए हैं, वही आपके सामने पुराण बांच सकते हैं और अच्छी तरह से आपको समझा सकते हैं। तो यह हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए कि यहाँ पर हमें कोई भी जीवन में संशोधन नहीं करना चाहिए। हमेशा जानकार के पास जाएं, उनसे पूछें, उन्हीं के अनुसार हमें कार्य को करना चाहिए। मान लीजिए कि हमारा पेट दर्द कर रहा, हड्डी वाले डॉक्टर के पास हम पहुंच गए हैं, तो पेट की थोड़ी दवाई देगा। अगर दवाई भी देगा तो वह दवाई कभी आपको सूट नहीं करेगी, क्योंकि वह उसका विशेषज्ञ नहीं, उसका जानकार नहीं, और जब जानता ही नहीं तो कुछ भी बता देगा। डॉक्टर हो जाने से सबके अलग अलग अपने अपने विभाग होते हैं। उसी प्रकार से वैदिक क्रियाओं के भी वेद, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त जितने भी शास्त्र हैं, उनके सब लोग अपने अपने विद्वान होते हैं, जानकार होते हैं। उन्हीं से हमें मिलकर उस विषय पर हमेशा पूछना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर नारद जी महाराज ध्रुव जी को कहते हैं कि इतिहास पुराण आदि वेद शास्त्र विधि बिना, चाहे इतिहास हो, पुराण हो, कोई भी अगर आप कार्य कर रहे हो, अनुष्ठान कर रहे हो, तो शास्त्र विधि बिना शास्त्र विधि के अनुसार मत करना, नहीं तो इसका आपको फल प्राप्त नहीं होगा। केवलम हेतु की भक्ति रूपता एव केवलम, इस प्रकार से उन्हें समझाते हैं और उन्हें नियम बताते हैं कि जाओ, यहाँ से कुछ दूर में वृंदावन है, यमुना जी के किनारे सुंदर स्नान करना, हाथ में जल लेना, संकल्प करना। यज्ञ का संकल्प जो होता है वो मोस्ट होता है।
संकल्प से ही सारे कार्य की सिद्धि होती है। अधिकारी से मिलना है, जो आपके एप्लीकेशन में मिले लिखा होगा उसी के अनुसार वह कार्य को करेगा। जो आपने एप्लीकेशन में लिखा उसी प्रकार से परमात्मा के सामने अर्जी लगाने का काम होता है संकल्प। अगर आपका संकल्प सही है, शुद्ध है, तो अवश्य ही आपको उस कार्य की फल की प्राप्ति हो जाएगी। अगर संकल्प ही सही नहीं है तो भैया फिर चाहे एक नहीं 1000 बार आप पूजा कराते रहो, जब कराते रहो, कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। इसलिए संकल्प को पकड़ना चाहिए। पहले संकल्प क्या हुआ करता था, बड़े बड़े जो विद्वान हुआ करते थे प्रतिदिन अलग अलग संकल्पों को लिखा करते थे और उनको लिखने के बाद फिर वही संकल्प बोलते थे जो जिस कार्य के लिए हुआ करता था। तो संकल्प का बड़ा महत्व है। कल की कथा में हम बावन भगवान की कथा श्रवण करेंगे तो बावन भगवान राजावली से यही कहेंगे, महाराज संकल्प करो, तब हमें विश्वास होगा कि 3 पग भूमि दो, और बिना संकल्प के हम लेने वाले नहीं हैं। ब्राह्मण को अगर हम कुछ दान देते हैं ना तो संकल्प करते हैं ना, और चाहे आपके फिर हो या ना हो, आपने संकल्प कर दिया तो आपको देना ही पड़ेगा और देना ही चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर अगर संकल्प की बात आ गई तो एक बात और बता दो, कभी भी दक्षिणा जो हो तो अगर आपने संकल्प किए हैं ब्राह्मण को देने के लिए तो आपको उसी दिन उसे देना चाहिए। अगर रात्रि में आपके घर में उसका संकल्प के अनुसार दक्षिणा का आपके यहाँ विश्राम हो गया तो दूसरे दिन उसकी डबल दक्षिणा देने के बारे में बतलाया गया है, क्योंकि एक रात्रि आपके घर में उसका विश्राम हुआ है। तो नहीं तो फिर उसका पूर्ण फल नहीं मिलता, प्रायश्चित भोगना पड़ता। इसलिए ध्यान रखना, कोई भी वस्तु अगर आपको देना है संकल्प दे दो, हाथ में पकड़ाओ, महाराज जो कुछ भी हमारे पत्रम पुष्पम ये आपको हमने समर्पित कर दिया, अब ये आपकी स्वेच्छा है, इसे ले जाओ ना ले जाओ, जो स्थिति जो इसकी गति करनी हो यह आपके ऊपर निर्भर है। तो यहाँ पर ध्रुव जी महाराज जमुना जी के किनारे सुंदर पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद जमुना जी ने स्नान किए, हाथ में जमुना जी का जल लेते हैं और संकल्प करते हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए मैं यह संकल्प कर रहा हूँ, जब तक भगवान नारायण का दर्शन नहीं हो जाएगा तब तक मैं तपस्या में लगा रहा। भैया एक सुंदर बट का वृक्ष था, उसी बट के वृक्ष के नीचे पहुंच गए और बैठकर वहीं पर सुंदर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का इस महामंत्र का वह जाप करते हुए और भगवान की दिव्य सुंदर स्तुति करने लगे। और कैसी स्तुति, बड़ी विचित्र। 5 महीनों में भगवान को उन्होंने प्राप्त किया था ध्रुव जी महाराज, लेकिन 5 महीने का उनका त्याग जो था तो बड़ा विचित्र था। कैसा त्याग था? तिरा त्रांते प्राप्ते कपित्थ वदरासनः आत्मवृत्तानुसारेण मासं नित्योर्चनं हरिम्। तिरा त्रांते कपित्थ वदरासनः, 3 दिन तक वह कुछ नहीं खाते थे और तीसरे दिन वह कपित्थ वदरासना, कैथे का फल और बेर का फल खाकर ही तपस्या करते थे और निरंतर भगवान का सुंदर वह जप किया करते थे और उस महामंत्र का हमेशा निरंतर जप किया करते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से वह मंत्रों का जप करते रहते थे और 3-3 दिन के अंतराल में कपित्थ वदरासना। भैया जब 1 महीने की तपस्या उनकी पूर्ण हो गई तो दूसरे महीने वह 6-6 दिनों में केवल पत्तों का भोजन किया करते थे, पत्ता खाते थे। जो भी वृक्ष से निकल गिरते थे पत्ते सूखे पड़े रहते थे, उन्हीं पत्तों को भोजन करते हुए और भगवान की तपस्या किया करते थे। भैया जब तीसरा महीना प्रारंभ हो गया तो 9 दिनों में केवल वह
जल का पान करते थे और जल का पान करते हुए भगवान की सुंदर तपस्या में लीन रहते थे। अब भैया जब चौथा महीना उनका प्रारंभ हुआ तो क्या करते थे, 12-12 दिनों में केवल वायु का भक्षण किया करते थे, वायु को ग्रहण करते थे और भगवान की सुंदर तपस्या किया करते थे। और जैसे ही 5वां महीना प्रारंभ होता है, पंचमे मस्सनु प्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः ध्यान ब्रह्मापदैकेन तस्थैस्थाणो स्वयंकृतः। 5वें महीने की जैसे ही भक्ति प्रारंभ किया तो वह श्वास लेना भी बंद कर दिया। अब श्वास को ही उन्होंने एक जगह स्थापित कर दिया, वायु का संचार ही बंद हो गया। जब ध्रुव जी महाराज श्वास लेना बंद हुए तो पवन देव एक जगह स्थापित हो गए। इस सारे संसार चराचर में हाहाकार मच गया। भाई जब वायु ही नहीं चल रही, किसी को श्वास ही नहीं मिल रही है, सब लोग तड़पने लगे और सब लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि महाराज ये क्या हो रहा है। सबसे पहले तो इंद्र दौड़े चले गए। इंद्र को हमेशा यही डर लगता है कि अगर कोई भी पूजा पाठ एक अनुष्ठान होता है ना तो ये सोचता रहता है कि हमारे इंद्रासन के लिए ही यह पूजा पाठ करते हैं, इसलिए उसे सबसे ज्यादा डर यही रहता है। भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचा और कहता कि महाराज एक छोटा सा बालक है 5 वर्ष की अवस्था का, उसने सारे संसार की वायु ही रोक दी, कितनी तपस्या कर रहा है, काहे के लिए कर रहा है, कहीं हमारा इंद्रासन तो जाने वाला नहीं है। ब्रह्मा जी को भी शंका हुई, भगवान नारायण के पास पहुंचे, कहते हैं कि प्रभु इस संसार नष्ट होने वाला है, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, ये हमारा एक छोटा सा प्यारा सा लाडला भक्त है और जो हमें प्रसन्न करने के लिए ही तपस्या कर रहा है। इंद्र महाराज आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपका इंद्रासन ये लेने वाला नहीं है। इसीलिए इंद्र को एक वरदान भी है। जैसे हम पूजा पाठ करते हैं ना, पूजा पाठ जब हम घर में करते हैं तो पूजा में हमें यह नियम है कि बिना आसन के हमें पूजा नहीं करनी चाहिए, बिना आसन के पूजा करने का अधिकार नहीं है। धरती माता को जो वरदान मिला कि सबका सहन तुम कर सकती हो, तुम्हारे में इतना सामर्थ्य है। धरती माता ने कहा कि मैं 5 चीजों का सहन नहीं कर सकती महाराज, 5 चीजों से हमें बचा कर रखिए और मैं सारे संसार का सहन कर लूंगी, सबका भार सहन कर लूंगी, लेकिन 5 चीजों का सहन मैं नहीं कर सकती। इसलिए कृपा करिएगा कि ये 5 चीजें, सबसे पहला कि अगर जब हम पूजा करते हैं तो बिना आसन में हमें पूजा नहीं करनी चाहिए, उसका सहन धरती नहीं कर सकती। दूसरा, घंटी जो होती है उसे बिना आसन में रखने का अधिकार नहीं है, उसके लिए भी एक आसन होना चाहिए। तीसरा, शंख अगर आप घर में रखे हो तो उसे भी हमें आसन में ही रखना चाहिए। चौथा नंबर है पुस्तक, जो भी पुस्तक आदि घर में आप रखते हो, ग्रंथ रखते हो पढ़ने लिखने वाली, उसे भी हमें आसन में रखना चाहिए। और 5वां नंबर होता है अतिथि। कोई भी अगर अतिथि आया है आपके घर में उसे बिना आसन के हमें नहीं बैठाना चाहिए। इन 5 चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी है बिना आसन के पूजा। अगर बिना आसन के आप पूजा कर रहे हो तो उसका पूजा का पुण्य आपको नहीं मिलेगा, वह पुण्य डायरेक्ट इंद्र तक ट्रांसफर हो जाएगा। आप सत्कर्म आप कर रहे हो लेकिन उसके पुण्यों को इंद्र भोगता है। और दूसरी बात, जब आप पूजन करने के लिए बाद में अंत में उठो तो आसन के नीचे जल छोड़कर उसे अपने माथे में अवश्य लगाना चाहिए, तभी उस पूजा का पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। इंद्राय नमः, शक्राय नमः, विष्णवे नमः, भगवान का नाम लेते हुए उस जल को अवश्य ही लगाना चाहिए। पंडित जी लोग बोलते हैं ना आसन के नीचे जल छोड़कर माथे लगा, तो इसका यही कारण है। और यहाँ पर भगवान नारायण कहते हैं इंद्र को कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे आसन के लिए नहीं आ रहा, वो तो हमारा भक्त है और हमें प्राप्त करने के लिए ही ऐसी तपस्या कर रहा है। नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधं चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्ना विधेहि तन्नो ब्रजिनादि मोक्षं प्राप्ता वयं त्वं शरणं शरण्यम्। इस प्रकार से ध्रुव जी महाराज
जैसे ही 5वें महीने की तपस्या में लगे, सारे संसार के प्राण अवरुद्ध होने लगे। भगवान नारायण तुरंत चतुर्भुज धारण करके ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। जैसे ही भगवान नारायण प्रकट हो गए, उनका प्रकट हो गए, लेकिन ध्रुव जी महाराज नेत्र नहीं खोल रहे, क्योंकि ध्रुव जी महाराज ने अपने हृदय में जिस झांकी को सजा कर रखा है, जमा कर रखा है, उसी का दर्शन, उसी को माध्यम मानकर वह भगवान की तपस्या में लगे हुए हैं। ये जो हम फोटो आदि रखते हैं ना भगवान की, ये हमारा एक माध्यम है भगवान की भक्ति का। जब तक हमारे पास मार्ग नहीं होगा तब तक हम यात्रा नहीं कर सकते हैं। जब तक हमारे पास मार्ग नहीं होगा, जब तक हमारे पास विश्वास के लिए सामने कुछ वस्तु नहीं होगी, भगवान की प्रतिमा मूर्ति नहीं होगी, तब तक हमारा विश्वास नहीं होगा। इसीलिए हम भगवान की फोटो रखते हैं। किसी ने परमात्मा को आज तक देखा नहीं कि परमात्मा का कैसा स्वरूप है। देवताओं में सबसे ज्यादा सुंदर कौन है? कौन देवी देवता सबसे ज्यादा सुंदर? भोले बाबा। भोले बाबा से सुंदर कोई भी देवता नहीं। हमारे वेद में लिखा है, मंत्र में लिखा, आप सब लोग शाम सुबह गाते हो, कर्पूर गौरम करुणावतारम। भगवान का स्वरूप कैसा है? कर्पूर गौरम, कपूर के समान। कपूर कैसा होता है? श्वेत होता है ना, तो कर्पूर के समान भोले बाबा हमारे, उनके जैसा सुंदर कोई नहीं है। तो इन्होंने जो वेद शास्त्र के जानकार थे, चित्रकार थे, उन्होंने श्लोक के माध्यम से इनकी सुंदर तस्वीर बना दी और उसी तस्वीर को हम परमात्मा मानकर उनकी पूजा करते हैं, एक माध्यम। तो यहाँ पर ध्रुव जी महाराज अपने हृदय में भगवान नारायण की चतुर्भुज की सुंदर झांकी विराजे हुए हैं और उनका वही केवल एक आधार है और उसी पर भगवान की सुंदर तपस्या कर रहे हैं। अब भगवान नारायण चतुर्भुज में बाहर खड़े हुए, ध्रुव जी से कुछ मतलब ही नहीं। भगवान ने धीरे से उनकी हृदय की झांकी को जैसे ही खींच लिया, ध्रुव जी महाराज तड़पड़ाने लगे। जैसे बिना जल के मछली तड़पड़ाती है, उसी प्रकार से ध्रुव जी महाराज तड़पड़ाने लगे और तड़पड़ाते हुए जैसे नेत्रों को खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि जो झांकी उनके हृदय में थी वह आज सामने खड़ी है। अब कुछ बोल नहीं पा रहे। अब 5 वर्ष का बालक होगा, उसके सामने अगर हाथी खड़ा कर दिया जाएगा तो क्या बोलेगा वो? तो वह तो परमात्मा है, भगवान नारायण चतुर्भुज धारण किए हुए हैं और बोल नहीं पा रहे हैं और सोच रहे हैं मन में कि स्तुति करें, इनको कुछ कहें, लेकिन बोल नहीं पा रहे। अब भगवान ने मन में सोचा कि बोलना तो चाह रहा लेकिन बोल नहीं पा रहा, तो इसके साथ कुछ ऐसा किया जाए जिससे यह बोलने लगे। सत्यम विवक्षन्त मदित्वा हरित्वं तस्य सर्वस्य विदस्थितासि कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कंबुना परस्परं बालं कृपया कपूली। अपने सुंदर शंख को लेते हैं और ध्रुव जी महाराज के कपोल में, गाल में ले जाकर जैसे ही स्पर्श कराते हैं तो जितने भी वेद शास्त्र वेदांत आदि हैं सबका उन्हें ज्ञान हो जाता है। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। जैसे ही भगवान उस शंख को उनके कपोल में स्पर्श कराए, वह जो बिना बोले हुए खड़े हुए थे